हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस देवली में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ पे लेके आया हूँ 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है आपका संबंध एवं फलन। ये चैप्टर आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका बेसिक्स है 11th में, ताकि 12th में जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल नया नया नहीं लगेगा। संबंध और फलन यहाँ पे बिल्कुल बेसिक है। क्या होता है संबंध और फलन, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप की चीजें इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये संबंध और आपका फलन, संबंध और फलन में सबसे पहला जो चीज है वो आपकी आती है इस चैप्टर में। सबसे पहली जो चीज है वो आती है समुच्चय। क्या आती है? समुच्चय। जब तक आप इससे परिचित नहीं हो समुच्चय से, तब तक आप संबंध और फलन के बारे में आप अच्छे से नहीं समझ सकते। अब ये समुच्चय क्या है? समुच्चय आपको एक लाइन में बोला जाए कि समुच्चय है क्या, आपको पूछा जाए तो समुच्चय क्या है? ये एक ग्रुप है। ये क्या है? एक ग्रुप है, एक संग्रह है। ये अवयवों का संग्रह बोल सकते हैं। कोई आइटम हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, किताबें हो सकती है, किसी चीज का संग्रह है। ये क्या है? अवयवों का क्या है? संग्रह। तो बोलोगे सर हर एक संग्रह को अपन क्या बोल सकते हैं? हर एक ग्रुप को क्या हम समुच्चय बोल सकते हैं? नहीं, हर एक ग्रुप को आप समुच्चय नहीं बोल सकते हो। उस ग्रुप को आप समुच्चय बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर आपका एक ग्रुप के फॉर्मेट में आया, मतलब उसमें एक से ज्यादा अवयव हैं, ठीक है, आपका आंसर एक ग्रुप के फॉर्मेट में आया और उसमें एक से ज्यादा अवयव है। अब मैं इस सेम क्वेश्चन को किसी दूसरे इंसान से पूछता हूं, उसके मुंह से भी सेम आंसर आए, सेम अवयव हो, सेम ग्रुप हो, फिर मैं यहां से जाके मान लो जयपुर चला गया, वहां किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा, उसके मुंह से भी वो सेम आंसर आए, यहां से मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया, वहां पे जाके हमने किसी से वो सेम क्वेश्चन किया, वहां से भी उसका आंसर एक ग्रुप के फॉर्मेट में आए और वहां पे जो भी उसके ग्रुप में जो अवयव है वो सारे के सारे हर किसी के मुंह से सेम आंसर आए, देन अपन बोल सकते हैं कि उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? उन अवयवों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? अपन समुच्चय बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी इन सारी चीजों को देखते हुए एक लाइन में इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि समुच्चय होता क्या है? समुच्चय क्या होता है? समुच्चय जो होता है वो आपका हम बोल सकते हैं कि सुपरिभाषित 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 अवयवों के समूह को, एक समूह है, सुपरिभाषित अवयवों के समूह को क्या कहते हैं? को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ये एक लाइन है, अगर ये लाइन आपके समझ में आ गई भैया तो ये मान लो कि आपके समुच्चय समझ में आ गया। समुच्चय होता क्या है ये चीज आपके समझ में आ गई। तो हमने क्या लिखा कि सुपरिभाषित अवयवों के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की हमने परिभाषा लिखी एक लाइन में, सुपरिभाषित अवयवों के समूह को क्या कहते हैं? सुपरिभाषित अवयवों के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित शब्द क्या है? ये सुपरिभाषित अभी मैं थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहा था वही सुपरिभाषित है। मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके मुंह से किसी दूसरे के मुंह से किसी दूसरी जगह जाके वहां पे वो सेम क्वेश्चन किया, उसके आंसर जो निकले वो सारे के सारे उसके जो अवयव है वो क्या होने चाहिए? सेम है। अगर सेम है तो वो जो अवयव है वो क्या है? आपके सुपरिभाषित है। और उनसे जो ग्रुप बनेगा, उनसे जो समूह बनेगा, उस समूह को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि समुच्चय का एक एग्जांपल अगर देखा जाए कि ये समुच्चय है या नहीं है, इस समूह को अपन समुच्चय कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 से लेके 10 के बीच की सभी सम संख्याओं का जो समूह है, आपको मैं पूछ रहा हूं वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर सम संख्याएं 1 से लेके 10 के बीच में 2, 4, 6 और 8। क्लियर है ना? अब मैं सेम क्वेश्चन में इधर किसी स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूं कि 1 से लेके 10 के बीच की सभी सम संख्याएं क्या है, तो ये स्टूडेंट भी क्या देगा? ये स्टूडेंट के मुंह से भी सेम जवाब होगा कि सर ये 2, 4, 6 और 8। यहां से मैं कहीं बाहर चला जाऊं, जयपुर चला जाऊं और वहां पे ये सेम क्वेश्चन करता हूं जाके, तो वहां पे भी इसका जो आंसर आएगा, इसके जो अवयव आएंगे वो क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8 आएंगे। ये जो ग्रुप है अवयवों का 2, 4, 6, 8, ये क्या है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब हर एक इंसान के मुंह से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसलिए ये अवयव क्या है? सुपरिभाषित है। और इस समूह को फिर हम क्या बोल सकते हैं? समुच्चय बोल सकते हैं। तो इस परिभाषा को हमने एक एग्जांपल से देखा था, बाकी अपन बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स अपन कवर कर लेंगे। एक लाइन तो अपन के समझ में आ गई कि सुपरिभाषित अवयवों के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो चीजें और है, वो भी अपन देख लेते हैं। क्या है?
समुच्चय समुच्चय को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास एक से ज्यादा समुच्चय है तो उनको कुछ ना कुछ आपको नाम देना पड़ेगा कि ये भैया ए है और ये क्या है, बी है, ये समुच्चय जो है वो ए है, ये समुच्चय क्या है, बी है। तो यहाँ पे जो नाम देंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में देंगे। क्लियर है ना? कैपिटल लेटर का मतलब क्या है, आप उसका नाम कैपिटल ए दे सकते हो, कैपिटल बी दे सकते हो, कैपिटल एक्स दे सकते हो, कैपिटल वाई दे सकते हो। क्लियर है ना? अब थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, समुच्चय के अवयवों को जो अवयव जो है, आपके मुंह से जो आंसर निकला वो जो अवयव है, एक से ज्यादा है, एक समूह है, उसको क्या करते हैं, समुच्चय के अवयव को ये वाला जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में लिखते हैं। समुच्चय के अवयव को इस ब्रैकेट में लिखते हैं। समुच्चय के अवयव को खुला नहीं छोड़ते हैं, क्या करते हैं अपन, इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि आप बिंदु के निर्देशांक लिखते हो वो किस में लिखते हो कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हो, x, y, 2, 5, 6, 8। इसी तरीके से समुच्चय के जो अवयव है, एक से ज्यादा जो अवयव है, उनको हम किस में लिखेंगे, इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। अगला पॉइंट जो है समुच्चय से रिलेटेड वो क्या है, ये जो ब्रैकेट है आपका, ये वाला ब्रैकेट में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इतनी तो इंग्लिश आपको पता है, रिपीट नहीं होता है। मतलब इस वाले ब्रैकेट में कोई भी अवयव एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। ऐसा नहीं 1,1 हमने 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या देखा, समुच्चय होता क्या है, ये जो संबंध और फलन जो चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं 11th क्लास में, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है आपका समुच्चय। और समुच्चय में भी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय क्या होता है, एक लाइन में इसकी परिभाषा है, सुपरिभाषित अवयवों के समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। हमने देख लिया कि सुपरिभाषित बोलते किससे हैं, 2-3 हमने एग्जाम्पल आपको दिए। उसके बाद समुच्चय से रिलेटेड 2-3 पॉइंट और हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब मेन क्या है कि आपको पूछा कि भैया 1 से लेके 10 के बीच की सभी सम संख्याओं का जो समूह है वो क्या है, समुच्चय है या नहीं। आपने बोल दिया कि सर है। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे, ये तो मुंह से हमने बोल दिया कि समुच्चय है, हमने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि इसके जो अवयव हैं हर जगह से इसका आंसर सेम मिल रहा है, इसलिए ये समूह जो है, अवयवों का जो समूह है वो क्या है, सुपरिभाषित अवयवों का समूह है, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय होगा। अब समुच्चय को हमने बोल तो दिया कि ये समुच्चय है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, समुच्चय को लिखने के तरीके क्या है। समुच्चय को लिखने का तरीका देखो, समुच्चय को अपन 2 तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं। एक तो क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया, ओरल आपने इसका जवाब दे दिया कि भैया ये समुच्चय है या नहीं है, आपने देख लिया कि इसका जो समूह है वो सुपरिभाषित अवयवों का है या नहीं है, और आपने वहां से बोल दिया कि ये समुच्चय है। अब मान लो हमें समुच्चय लिखना पड़े कॉपी पेन उठा के, तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो तरीका है उसका नाम है आपका रोस्टर रूप। क्या है, रोस्टर रूप। समुच्चय को लिखने का जो पहला तरीका है वो रोस्टर रूप है, और दूसरा है उसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप। क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर है ना? दूसरा जो आपका तरीका है समुच्चय को लिखने का वो क्या है, आपका समुच्चय निर्माण रूप है। अब देखो ये रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। समुच्चय से रिलेटेड हमने 2-3 चीजें पहले देख ली। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय को कैसे लिखते हैं, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, रिपीट होता है या नहीं होता है। अब अपन लिखने के तरीके पे आ गए कि समुच्चय को लिखने के तरीके क्या क्या हैं। तो पहला जो तरीका है उसका नाम है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका है उसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अभी अपन ने लिया था। वो एग्जाम्पल क्या था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूं कि 2 से 10 के बीच, 2 से या 1 से 10 के बीच, किसके बीच, 1 से 10 के बीच। हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल क्या है, 1 से 10 के बीच
कि सभी सम संख्याओं का समूह। मैं पूछ रहा हूं कि 1 से लेके 10 के बीच की सभी सम संख्याओं का जो समूह है वो समुच्चय है या नहीं है। तो आपने बोल दिया सर इसका जो आंसर है वो 2, 4, 6, 8 है, जो कि क्या है, सुपरिभाषित अवयव है। हर किसी के मुंह से सेम आंसर मिलेगा, इसलिए ये समुच्चय तो है। आपने मुंह से इसको बोल दिया यस ये समुच्चय है। अब इस समुच्चय को मैं लिखना चाहता हूं। अगर ये समुच्चय है तो इसको हम लिख भी सकते हैं। वो लिख कैसे सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। अगर मैं इसी समुच्चय को क्या रोस्टर रूप में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे। समुच्चय को हमेशा हमने क्या बोला, प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हमने ए नाम दे दिया इसका। समुच्चय के अवयव को इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। इस वाले ब्रैकेट में अवयव आएंगे कौन कौन से, वो आप इस समुच्चय की लाइन से आप देखोगे। इस स्टेटमेंट, इस एग्जांपल की लाइन पढ़ो और इसका जो आंसर आएगा वो आप इसमें अवयव डायरेक्ट डाल दोगे कॉमा के साथ में। क्या क्या अवयव आएगा, 2, 4 और 6, 8। 2, 4, 6, 8 इसका आंसर था। हमने इस वाले ब्रैकेट में डाल दिया। ये चारों की चारों लाइन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। पहली लाइन क्या है, सुपरिभाषित अवयवों के समूह को क्या कहते हैं, अपन समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित अवयवों के समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्योंकि ये 2, 4, 6, 8 हैं, वो जो अवयव है ये क्या है, आपके सुपरिभाषित है। मतलब हर जगह इसका इस लाइन का आंसर सेम मिलने वाला है। पहली लाइन आपकी कंप्लीट हुई। दूसरी क्या है, समुच्चय को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। भैया हमने ए से, कैपिटल ए से प्रदर्शित कर दिया। समुच्चय के अवयवों को इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। समुच्चय के अवयवों को हमने इसी ब्रैकेट में लिखा है। तीसरी लाइन कंप्लीट है। चौथी लाइन क्या है, इस वाले ब्रैकेट में कोई भी अवयव आपका रिपीट नहीं होता है। इसमें आप देख सकते हो एक भी अवयव आपका रिपीट नहीं है। इसका मतलब ये जो समुच्चय आपने बोला था ये समुच्चय है। इसका मतलब इसका जो सही रूप हमने यहाँ पे क्या बता दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इस रूप को क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन का जवाब, इसी क्वेश्चन को अपन किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसी समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में हमने मान लिया कि ए कोई एक आपका समुच्चय है और इसमें लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि एक्स सच दैट, इसका मतलब है कि इसके अंदर के जो अवयव है उसके बारे में आपको बता रहा है। ये कह रहा है एक्स इस प्रकार है, इस दो डॉट लगे हुए, इसका मतलब है इस प्रकार एक्स के बारे में आपको बता रहा है कि इसके अंदर जो भी अवयव है वो क्या है। आगे आपको वो लाइन लिखनी है यहाँ पे, एक्स एक क्या है, एक्स एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। x अगर एक सम संख्या है और मैंने यहीं पे अगर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो भैया सम संख्या क्या होती है, 2 से लेके बहुत बड़ी तक जाती है, पता नहीं काउंटेबल नहीं होती है, इनको अपन काउंट ही नहीं कर सकते। लेकिन इस क्वेश्चन का जो जवाब है इसमें ब्रेक लग रखा है, आपको बोल रखा है कि 1 से लेके 10 के बीच की आपको सम संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हमें इस लाइन से अभी काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ब्रेक और लगाना पड़ेगा। वो ब्रेक क्या होगा कि हमें जो सम संख्या लेनी है वो कहां से कहां तक लेनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉमा लगा के बाद कि जो आपको सम संख्या लेनी है, मतलब x की जो वैल्यू लेनी है 1 और 10 के बीच की लेनी है। अब इसको अगर आप क्लोज कर दोगे तो ये जो रूप हमने जो रिप्रेजेंट किया है इस समुच्चय को, कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है। क्लियर है ना। तो हमने जो भी चीजें देखी यहाँ पे क्या देखा, समुच्चय क्या होता है, क्या क्या उसमें करते हैं। समुच्चय को लिखने का तरीके क्या है, 2 तरीके से लिखते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल के थ्रू इस एग्जांपल को दोनों तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समुच्चय के एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है। अपन क्या करेंगे, एक एक पहले उससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड पहले अपन थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन अपन एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन यूं ही चुटकियों में करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज के मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आराम से कर लिए, इसका मतलब है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आपने कर ली वो बिल्कुल आपकी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी क्या है, आपका एक बेस है। अगर आपका बेस मजबूत होगा इसका मतलब आप आगे उस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। जैसे कि आप गांव में कोई बिल्डिंग बनाते हो, बेस को क्या करते हो, जो आपकी नींव होती है उसको बहुत मजबूत करते हो। नींव जितनी ज्यादा मजबूत होगी बिल्डिंग उस पर उतनी ज्यादा खड़ी हो सकती है। तो ये जो एनसीईआरटी है वो आपकी क्या नींव है। अगर नींव आपकी मजबूत हो गई, नींव को बनाना बहुत जरूरी है, नींव के कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है करना। अगर आपकी नींव अच्छी है इसका मतलब आप उस पर बिल्डिंग बहुत खड़ी कर सकते हो। मतलब अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं
देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत हाई फाई कर सकते हो। आगे चल के आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के। क्लियर है ना? तो ये जो था वो क्या था, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थे, उनको डिस्कस किया। अब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, देन एक्सरसाइज 1.2 के की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, मतलब अपनी नींव को बना के छोड़ देंगे। देन नींव के ऊपर अपन बिल्डिंग खड़ी करेंगे। बिल्डिंग खड़ी करने का मतलब क्या है कि अपन एंट्रेंस एग्जाम, फॉर एग्जांपल IIT जी मेंस, NDA, CUT, इस टाइप के जितने भी एग्जाम है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? आगे अपन बढ़ते हैं और आगे अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1 का पहला क्वेश्चन है और उसके बहुत सारे पार्ट हैं। यहाँ पे आपको 9 पार्ट इसके दिखेंगे और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। उत्तर का औचित्य का मतलब यही है कि अगर है तो आपको लिखना है, क्योंकि इसके जो अवयव है वो क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए ये समुच्चय है। और अगर नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, इसके जो अवयव है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन को अपन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको पूछूं कि किसी भी वर्ष के जो भी वर्ष है उसके क्या, उसके जो महीने हैं वो जो जे से स्टार्ट होते हैं वो महीनों के नाम बताओ, तो आप अंगुलियों पे काउंट करके बता दोगे कि सर जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 महीने ऐसे हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपसे लिया, आपने भी ये 3 एलिमेंट मेरे को बताए, 3 अवयव बताए, जनवरी, जून और जुलाई। अगर मैं ये क्वेश्चन यहां से जाके किसी दूसरी सिटी में चल जाऊं, वहां के किसी स्टूडेंट से पूछता हूं, तो वो भी इसका आंसर सेम देगा। इसका मतलब इसकी जो अवयव है वो क्या है, सुपरिभाषित है। अवयव सुपरिभाषित है, इसका मतलब क्या है, ये एक क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। औचित्य क्या है, क्योंकि इसके जो अवयव हैं, इसके अवयव क्या है, अवयव क्या है, सुपरिभाषित है। क्या है, सुपरिभाषित। क्लियर है ना? ये आपका क्या हो गया, इसका औचित्य हो गया। आप चाहो तो इसको समुच्चय को बना भी सकते हो, समुच्चय का वो ब्रैकेट बनाओ, उसमें जनवरी, जून और जुलाई लिख दो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, उसको चेक करते हैं। इन सारे क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है, इसको आपको लिखना नहीं है, और क्यों है, अगर है तो क्यों है। तो वहां पे एक ही लाइन है, औचित्य का मतलब ये वाली लाइन है, जो आप लिख दोगे, चेप दोगे तो आपका काम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भैया अगर आपसे इस क्वेश्चन का जवाब पूछा जाए कि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताओ, तो हो सकता है कि आपकी लिस्ट में तुलसीदास जी सबसे फर्स्ट पे हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट की सबसे फर्स्ट पे मुंशी प्रेमचंद हो। मतलब आप दोनों की जो लिस्ट है, आप दोनों के जो समूह है इनके, वो अलग अलग हो सकते हैं। जब आप दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं यहां से किसी दूसरी सिटी में चला गया और वहां पे मैंने पूछा जाके, तो वहां पे भी इनके क्या होंगे, जवाब अलग अलग होंगे। मतलब ये समूह तो है, लेकिन इसके जो अवयव जो है समूह में वो सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि इनका सेम आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका समुच्चय नहीं है, नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप उत्तर का औचित्य दे सकते हो, क्योंकि इसके अवयव, क्योंकि इसके अवयव क्या नहीं है, इसके अवयव भैया सुपरिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित नहीं है। मतलब कि हर किसी के मुंह से इसका सेम आंसर नहीं है। जे अक्षर वाला अपन ने देखा समुच्चय था, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये आपका समुच्चय नहीं है। दूसरा क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। भैया विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, हो सकता है आपकी नजर में महेंद्र सिंह धोनी सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है मेरी नजर में विराट कोहली सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। तो मेरी जो लिस्ट होगी, मेरी लिस्ट कुछ और हो सकती है, आपकी लिस्ट कुछ और हो सकती है। मतलब आपके द्वारा जो अवयव आए उनका समूह कुछ और हो सकता है, हमारे द्वारा आए उनका अलग हो सकता है। क्वेश्चन एक ही है, इसके जवाब अलग अलग हैं, अलग अलग इंसान के अलग अलग जवाब। इसका मतलब उन जवाब में जो आपके अवयव हैं, वो आपके अवयव क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय नहीं है। ये आपका समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, वो आगे आप लिख दोगे। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी क्लास के सभी बालकों का संग्रह, जो मैं आपको पूछता हूं कि आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का संग्रह बताओ आप,
स्टूडेंट का ग्रुप बताओ ये क्या होगा, तो आप एक एक करके सब कुछ बता देंगे। अगर मैं यहाँ से किसी दूसरी कोचिंग में चल गया और वहां मैंने पूछा जाके, तो बोलेगा कि मेरे को डेटा नहीं पता, वो फोन करेगा रिसेप्शन पे और पूछेगा कि लक्ष्य क्लासेस देवली के 11th क्लास मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो क्या क्या है। जैसे ही यहाँ से आप उसको फीडबैक मिलेगा तो वो तुरंत आपको बता देगा, मतलब आंसर सब जगह सेम होगा। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, किसी को फोन कर सकते हो, वहां जाके डेटा प्रोवाइड करवा सकते हो। तो वो सारी की सारी चीजें जो निकल के आएंगी वो सेम की सेम होंगी, हर जगह से सेम नेम आएंगे। इसका मतलब क्या है, आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का जो संग्रह है वो क्या रहेगा, आपका समुच्चय होगा। क्या होगा, समुच्चय है क्यों है वो आगे आप लिख दोगे। क्या कह रहा आगे, आगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, भैया आपको सब पता है, छोटे छोटे बच्चों को पूछ लो जाके कि आपकी प्राकृत संख्या क्या क्या होती है, तो बता देगा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाना है। इसने बोला 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है, इसका मतलब आप आराम से बता सकते हो। आप भी जो आपका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा, वही मेरा होगा, वही किसी थर्ड पर्सन का होगा, हर किसी का आंसर सेम होगा। इसका मतलब ये समुच्चय है। अगर समुच्चय है क्यों है वो आप क्या ये वाली लाइन से आप बोल दोगे कि इसके जो अवयव है वो क्या है, आपके सुपरिभाषित हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यहाँ पे पर्टिकुलर एक लेखक का नाम दे दिया गया कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखे हुए हैं वो आपके गूगल भी सर्च करोगे तब भी आपको जवाब दे देंगे। कोई हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञाता है जो कि हिंदी का टीचर है, आप उसको पूछोगे वो उसका आंसर दे देगा। आपको भले इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, लेकिन आप कोशिश करोगे जानने की, तो आपको जो आंसर मिलेगा वही मेरे को मिलेगा, वही किसी थर्ड पर्सन को मिलेगा, वही किसी फोर्थ पर्सन को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसके जो अवयव है वो क्या है, आपके सुपरिभाषित है। अगर अवयव सुपरिभाषित है इसका मतलब ये क्या है, आपका समुच्चय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये क्या कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बिल्कुल भैया सही है, सभी समपूर्णांक। आपसे पूछे जाए समपूर्णांक क्या क्या होते हैं तो आप 2 से स्टार्ट करोगे, पता नहीं कहां तक जाओगे, लेकिन आप कहीं तक भी जाओ लेकिन किसी दूसरे से पूछोगे वो भी क्या बताएगा, सर 2 से स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8 और आगे बढ़ते जाएंगे, वो भी पता नहीं कहां तक जाएगा। लेकिन क्या है, हर किसी के मुंह से कभी ऐसा तो नहीं होगा कि सम संख्याओं में बोल दे कि 135 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो इंक्लूड करेगा तो किसको करेगा, जो सम संख्या है। हर किसी के मुंह से सेम जवाब, इसका मतलब क्या है, ये आपका समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय की बात करता है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये एनसीईआरटी 11th क्लास 1.1 एक्सरसाइज है या फर्स्ट चैप्टर है। इसके अध्याय में सभी प्रश्नों का जो संग्रह है वो आप आराम से देख के बता सकते हो कि इसमें कितने प्रश्न है, और किसी सेकंड पर्सन से पूछोगे वो भी आपका इसका जवाब दे देगा। अगर किसी ऐसे पर्सन से पूछ रहे हो जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है या 11th क्लास की मैथमेटिक्स के बारे में उसको नहीं पता, तो वो या तो गूगल करेगा या बुक को उठा के चेक करेगा, लेकिन जो आंसर उसका भी होगा वो भी आंसर आपसे मैच कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, आपका समुच्चय। और लास्ट वन जो आपका है वो क्या है भैया, लास्ट वन है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भैया विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह का मतलब है ये चीज जो संग्रह है वो क्या है, आपका समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे लिए मैं सबसे खतरनाक इसको शेर को मानता हूं, हो सकता है कि आपकी लिस्ट में कोई गर्ल्स आपने देखा होगा गांव में घर पे कहीं पे वो छोटी सी छिपकली से डर जाती है, इसका मतलब उनकी लिस्ट में सबसे जो खतरनाक जानवर उनके लिए हो सकता है वो छिपकली सबसे पहले हो सकती है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन लगती है, छिपकली। मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक शेर लगता है, किसी और को सबसे खतरनाक सांप लगता है, किसी और को कुछ और लगता है। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट होने वाली है खतरनाक जानवरों की वो सबकी लिस्ट अलग अलग होने वाली है। मतलब लिस्ट में जो अवयव आने वाले हैं वो आपके सेम नहीं है, मतलब सुपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो समूह है वो आपका क्या सुपरिभाषित नहीं है, तो आपका ये समूह जो है वो समुच्चय नहीं होगा, ये आपका समुच्चय नहीं है। तो हमने जो कुछ भी थ्योरी पढ़ी थी समुच्चय से रिलेटेड 4 लाइन अपन ने देखी थी, 4 लाइन को देखते हुए इनके ओरल अपन ने जवाब दे दिए कि ये समुच्चय है या नहीं है। अगर किसी समुच्चय को लिखना पड़ जाएगा तो हम लिख भी सकते हैं, लिखने के हमने 2 तरीके देख लिए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन भाई साहब आपका ये रहा। इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या पूछा गया। मान लीजिए कि एक कोई समुच्चय दे रखा है, इस समुच्चय को अपन बंद भी किससे करते हैं, इस वाले ब्रैकेट से करेंगे, स्टार्ट भी किससे करते हैं, इस ब्रैकेट। रिक्त स्थानों पे उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन ये वाला और ये नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या भरिए। अब देखो होता क्या, अगर आपके पास कोई समुच्चय A इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 और 6 है, अगर आपको ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, समुच्चय
ए के अवयव है। क्या है? ए के अवयव मतलब एलिमेंट है। ए के क्या है? एलिमेंट है। अगर मैं इसमें से कोई एक अवयव उठा के और पूछूं कि इसका ए समुच्चय ए से क्या संबंध है, तो बोलोगे सर ये जो अवयव है वो समुच्चय ए का अवयव है, ये जो एक है, ये जो नंबर है एक, वो समुच्चय ए का अवयव है। अगर अवयव है तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे कि समुच्चय ये जो 1 है वो बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का क्या है? अवयव है। तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 4 और ए के बीच में आपका कौन सा साइन आएगा, तो आप बोलोगे सर ये भी जो 4 भी है वो भी क्या है? इसका एक अवयव है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे 9 जो है और ए के बीच में संबंध पूछा जाए, तो बेटा क्या होगा? 9 और ए के बीच इस समुच्चय ए में आपका यहाँ पे देख लो 9 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका अवयव नहीं है। तो हम अपन ऐसे बना के इसको काट देंगे। इसका मतलब क्या है? 9 इज नॉट बिलोंग्स टू क्या? ए का अवयव नहीं है, उसको ऐसे करेंगे। अगर ए का अवयव है तो ऐसे करेंगे, अगर ए का अवयव है तो ऐसे करेंगे। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। यहाँ पे 5 के बारे में पूछ रहा है। ये आपका समुच्चय है ए और 5 इसका एक अवयव है, दिख रहा है आपको, ये रहा। और ए के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ये 8 के बारे में पूछ रहा है। 8 आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे? इसको बना के काट दोगे इसको। 0 पूछ रहा है, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका अवयव नहीं है। क्लियर है ना? 4 पूछ रहा है, 4 इसका अवयव है। 2 पूछ रहा है, 2 इसका अवयव है। और 10 पूछ रहा है जो कि इसका अवयव नहीं है। तो ये छोटी सी चीज थी, किसी अवयव के, किसी समुच्चय के अवयव और उस समुच्चय के बीच में क्या संबंध है। अगर वो उसका अवयव है तो ये वाला साइन, अवयव नहीं है तो ये वाला साइन। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या करना है? इन सारे के सारे समुच्चय को अपन को किस में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप देखो अभी अपन ने देखा था। अगर मैं फर्स्ट का आंसर देखना चाहूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? ए इक्वल टू, इसका अपन रोस्टर रूप लिखेंगे। ए इक्वल टू क्या कह रहा है? एक्स एक पूर्णांक है जो कि कहां से कहां तक? -7 से लेके कहां तक है? 7, सॉरी -3 से 7 के बीच का। -3 बोला जाए तो यहाँ पे कहीं रहा, इसके इधर चलेंगे तो -2 मिलेगा, और इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, और इधर चलेंगे तो 0 मिलेगा, फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3, और फिर मिलेगा आपका 4, फिर मिलेगा 5, और फिर मिलेगा 6। बोलोगे सर 7 नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वल नहीं लगा है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो अपन -3 को भी काउंट करते, यहाँ पे इक्वल होता तो अपन 7 को भी काउंट करते। अगर मैंने यहाँ पे 7 ले भी लिया तो इसमें बोला है कि -3 से 7 के बीच के जो पूर्णांक है, तो बीच के पूर्णांक आपके ये वाले दिख रहे हैं। -2 से लेके 6 तक ये पूर्णांक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक बोला गया है। इसका मतलब इसके रोस्टर रूप का जो रूप है, इसमें जो अवयव आएंगे वो कॉमा के साथ क्या क्या आएगा आपका? कॉमा के साथ आएगा। -2 आएगा, -1 आएगा, और 0 आएगा, और 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और 6 आएगा। इसका ये क्या हो गया? पहले वाले का आपका रोस्टर रूप हो गया। सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? x जो है वो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। आपको पता है इसका आंसर, इसके अवयव क्या क्या होने वाले हैं? 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये समुच्चय है, ये समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है। ये इसी समुच्चय का सेकंड वाले का क्या है? ये सेकंड वाले का जो आपका है वो क्या है आपका? ये आपका रोस्टर रूप है। क्लियर है ना? थर्ड की तरफ अपन बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को ऊपर रोस्टर रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है? सी इक्वल टू कोई एक समुच्चय है, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग कितना हो। हमने बोल दिया कि ए कोई एक समुच्चय रहा, सॉरी इनके आप नाम चेंज कर सकते हो भैया, नाम हमने सबका ए दे दिया, आप चेंज कर सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन का नाम ए था, दूसरे वाले क्वेश्चन का नाम क्या था आपका? दूसरे वाले क्वेश्चन का नाम क्या था? दूसरे वाले क्वेश्चन का नाम बी था, तीसरे वाले का नाम क्या है? सी है। ये कह रहा है x 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 8 है। इसका मतलब क्या? 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का योग क्या हो? 8 हो। इसका मतलब 17 हो सकती है। 1 और 7 ये इसके अंक हैं, दोनों का योग करोगे 8 आएगा। इसको आप उल्टा कर सकते हो, 71 कर सकते हो, और क्या 44 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो 62 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, और आप 26 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप 53 कर सकते हो, और क्या 35 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, और आप 17 ये ले लिया, 62 ले लिया, और क्या क्या कर सकते हो 5335 ले लिया, आगे आप 7117 ले लिया। ये सारी की सारी है, ये 2 अंकों की क्या है आपकी संख्या है। क्या कह रहा? x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है आपका
8 है। तो ये आ गई। और भी आप देख लेना इसमें, और भी जो भी आपको मिले, जो ऐसी प्राकृत संख्या इसमें लिखनी है जिनके अंकों का योग क्या हो आपका, जिनके अंकों का योग आपका 8 हो। थर्ड क्वेश्चन ये अपन ने किया। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, फोर्थ क्वेश्चन को अपन कन्वर्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि x1, फोर्थ क्वेश्चन का नाम है डी, और डी इक्वल टू क्या है आपका x, एक अभाज्य संख्या जो कि 60 की भाजक है। एक ऐसी अभाज्य संख्या जो कि 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या आपकी क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। इनमें से वो अभाज्य संख्या लो जो कि आपकी क्या हो, 60 में पूरा पूरा भाग चला जाए। और भी अभाज्य संख्या आपकी 11 है आगे, ठीक है, और भी आगे बढ़ती जाएंगे। अब इसमें से 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 का पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x एक अभाज्य संख्या है जो कि संख्या 60 की क्या भाजक है, 60 की जो भाजक है वो आपकी क्या क्या है, 2, 3 और 5। इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है 2, 3 और 5। क्लियर है ना, 2, 3, 5। आगे अपन देखते हैं जिसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्या है आपके वो क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ जो है क्वेश्चन वो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इसके शब्दों के अक्षरों का समुच्चय, इसका नाम है आपका DE। इसमें आपको क्या करना है, सारे के सारे अवयव डालने हैं, किसी अवयव को रिपीट नहीं करना। T डालना है, R डालना है, I डालना है, और उसके बाद G डालना है, उसके बाद O डालना है, फिर उसके बाद N अभी नहीं आया, N को डालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, O 2 बार आ गया, 2 बार, दूसरी बार नहीं डालना, एक बार डाल दिया। उसके बाद हमें M डालना है, उसके बाद हमें E डालना है, M, E, और T हम पहले डाल चुके हैं, R हम डाल चुके हैं, और Y हमने नहीं डाला, तो इसको आप डाल दोगे। तो ये जो फॉर्मेट बन गया वो आपका क्या है, रोस्टर रूप है। किसका, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 जो आपका है, नाम है इसका कैपिटल F, और क्या कह रहा है कि वेक्टर जो शब्द है कि सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कोई भी रिपीट नहीं होता। मैंने एक लाइन लिखाई थी कि इस ब्रैकेट में कोई भी अवयव आपका रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे इस लेटर में इस जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसमें क्या आपके रिपीट हो रहे हैं, क्या क्या रिपीट हो रहे हैं, T और E रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें एक ही बार लेना है, V और E और T और R। ये क्या हो गया आपका, इसका समुच्चय निर्माण रूप का कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। यहाँ से यहाँ तक अपने क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। कोई एलिमेंट रह भी गया हो तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी की सारी चीजें आपकी मुट्ठी में होंगी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करिए। अब की बार उल्टा बोल दिया भैया, पिछली बार समुच्चय निर्माण रूप दे रखा था, अब की बार क्या दे रखा है आपको, अब की बार आपको रोस्टर रूप दे रखा है। और पूछा किस में गया है, पूछा आपको गया है भैया समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर है ना। एक एक क्वेश्चन को अपन देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो, मान लिया कोई सेट ए है, कोई समुच्चय ए है, वो क्या है 3, 6 और 9, 12। आप इन नंबर्स को देखोगे और इनमें थोड़ा सा आप संबंध देखने की कोशिश करोगे, क्या संबंध हो रहा है। ये 3 है, 3 2 जा 6, 3 दूने 4, 3 3 9, 3 6 12। मतलब क्या है, ये 3 की टेबल लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, 3 की टेबल। तो इसको आप कैसे लिखोगे, A इक्वल टू x सच दैट x इस प्रकार है कि x जो है वो 3 की टेबल है, मतलब कि 3n है। n इक्वल टू आप क्या रखोगे, 1 रखोगे तो 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 6 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 9 मिल जाएगा, 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 के आगे का सीन है नहीं। इसका मतलब n जो हम रख सकते हैं वो 1 से लेके 5 तक रख सकते हैं, 4 तक रख सकते हैं। अब n आप रख क्या सकते हो, एक नेचुरल नंबर रख सकते हो, प्राकृत संख्या रख सकते हो, नेगेटिव नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो n आपका है वो बिलोंग्स टू n। कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृत संख्या। n जो आप रखने वाले हो, प्राकृत संख्या रखने वाले हो, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। प्राकृत संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन बहुत सारी नहीं रखनी है, हमें सिर्फ 4 तक रखने में हमारी सेवा समाप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो n आप रख रहे हो वो क्या रख रहे हो, 4 से 4 तक रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, n इज लेस देन 5। अगर n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, 5 से कम प्राकृत संख्या की बात की जाए तो 1 2 3 4 ही आएगी। अगर मेरे को यहाँ पे इक्वल लगाना है तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। हम इक्वल नहीं लगा रहे हैं तो इसलिए हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, एक ज्यादा ले लिया, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लगाया, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 से पीछे वाली प्राकृत संख्या अपन देखेंगे, 5 से पीछे वाली 1 2 3 4। क्लियर है ना। इसको हमने किसके रूप में कर दिया, समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा आपका मैंने नाम दे दिया, उसका भी ए दे दिया। नाम आगे क्या है, 2 4 8 16 और 32।
इस समुच्चय में आप देख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू आप लिखना चाहो कि x सच दैट x इक्वल टू क्या है आपकी 2 की पावर n है, क्या है 2 की पावर n है। जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये मिलेगा, 2 रखोगे तो ये मिलेगा, 3 रखोगे तो ये मिलेगा, 4 रखोगे तो ये मिलेगा, 5 रखोगे तो ये मिलेगा। लेकिन सारी की सारी वैल्यू आप प्राकृत संख्या रखोगे तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि जो n रखने वाले हो वो आपकी प्राकृत संख्या है, लेकिन कहां से कहां तक रखने वाले हो, n की वैल्यू जो आप रखोगे लेस देन 6, मतलब n की जो वैल्यू है प्राकृत संख्या है वो 6 से कम वाली रखनी है, क्योंकि जैसे ही अपन 5 रखेंगे वैसे आपको 32 मिल जाएगा और 32 से आगे अपने पास कुछ भी है नहीं। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले और उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करें, a इक्वल टू क्या है आपके पास 5, 25 एंड 125 एंड 625। अगर आपने कभी बचपन में टेबल याद की होगी, किसी के स्क्वायर से याद की होंगे, किसी के वर्ग, किसी के क्यूब याद की होंगे, तो आपको दिख जाएगा कि ये क्या है 5 है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्या है क्यूब है और ये 5 की पावर क्या है 4 है। क्लियर है ना? तो यहां से आपको एक अंदाजा मिल गया और आप बोल दोगे सर ये क्या है 5 की पावर n की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, लेकिन n की वैल्यू आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे और 4 रखोगे, केवल 4 तक रखोगे, वहां तक हमारा काम हो जाएगा। तो n बिलोंग्स टू, पहली बात तो आप क्या रखने वाले हो प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या भी क्या रखने वाले हो n इज लेस देन 5, क्योंकि 4 तक हमारी जर्नी समाप्त हो रही है। जैसे ही आप 5 की पावर 4 करोगे 6 to 5 मिल जाएगा आपको, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ये इसका क्या हो गया समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर है ना? आगे अपन बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका हमने नाम दिया ए। एक क्या है आपका 2, 4, 6, आगे डॉट डॉट। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, मतलब कि 2 का पहाड़ा है आपका, 2 की टेबल है। बहुत आसान काम है। जब कभी टेबल की बात की जाए, x सच दैट x, टेबल की बात की जाए, जिसकी भी टेबल है उसको लिखो, पीछे लगा दो n। इसका मतलब क्या है कि n क्या है आपका? n आपका नेचुरल नंबर है, n आपकी प्राकृत संख्या है। आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, कहीं ब्रेक नहीं लगा हुआ है। इन सारे क्वेश्चन में ब्रेक लगा हुआ था, यहाँ 12 तक जाना था, यहाँ 32 तक जाना था, यहाँ आपको 6 to 5 625 तक जाना था, लेकिन यहाँ हमें कुछ भी पता नहीं कहां तक जाना है, तो हमने भी ब्रेक नहीं लगाया, हमने भी कोई लिमिट नहीं लगाई और इसको बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 and 2 की क्या है टेबल है और आगे n इक्वल टू क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर है। क्लियर है ना? आगे अपन 4th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th की तरफ। 5th क्या है आपका? a इक्वल टू, इसका नाम देते हैं a, और a इक्वल टू जो आपका है 149 और 100, और इसको क्लोज कर दिया यहीं पे। आप इसको देख सकते हो, बचपन में आपने खूब याद किए, बहुत सारे वर्ग याद किए, स्क्वायर याद किए, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। किसका है? इसके बीच में एक नंबर और आएगा आपका, वो नंबर क्या आएगा बीच में आपका 49। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे लास्ट में क्या है, डॉट डॉट आपका डॉट डॉट करके है इसमें, और कहां तक जा रहे हैं थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। और ये आपका क्वेश्चन जो है आपका वो आपका आगे आई थिंक कहां तक है, 9 के बाद फिर आपका क्या है 16 होगा और फिर आपका 25 होगा और डॉट डॉट कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। यहाँ पे आपका क्या डॉट डॉट है कॉमा के बाद। क्लियर है ना? तो अब इसको आप देख सकते हो, ये जो आपका है वो क्या है आपकी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर। n का स्क्वायर, n आप क्या क्या ले सकते हो, n आप ले सकते हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, लेकिन कहां तक अपन लेके जाएंगे, ये 1 का स्क्वायर है n की वैल्यू 1 रख दी, 2 का स्क्वायर है n की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर है n की वैल्यू 3, लास्ट वाला 10 का स्क्वायर है तो n की वैल्यू 10। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि n जो बिलोंग्स टू क्या है आपका नेचुरल नंबर है, आपका प्राकृत संख्या, और n जो आप ले सकते हो वो लेस देन 11, मतलब कि हमें 10 तक तो चाहिए ही चाहिए। हमने एक आगे ले ली क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं लगाया, इक्वल नहीं लगाया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, इन सारे के सारे क्वेश्चन को रोस्टर रूप को हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने किया समुच्चय निर्माण रूप में। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब क्या है कि इनको सभी को अपन को क्या करना है, वापस अपन को रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है। x एक विषम संख्या, इसका जो आंसर होगा a इक्वल टू विषम संख्या क्या क्या होती है 1, 3, 5 और आपकी 7 डॉट डॉट। ये क्या हो गया, इसका रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर दो।
इस वाले का आंसर देखा जाए तो a इक्वल टू क्या कह रहा है, x एक पूर्णांक है, कहां से कहां तक, -12 से लेके और 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 4.5, 4.5, और इसका मतलब -12 से जैसे ही अपन इधर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, और सिर्फ कहां तक जाना है, 4.5 से पीछे, 4.5 से पीछे 4 ही आपका है, पूर्णांक आपको मिल गया। क्लियर है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। a इक्वल टू, ये कह रहा है कि इसको आपको वापस सूचीबद्ध करना है, रोस्टर रूप कन्वर्ट करना है। रोस्टर रूप का मतलब क्या है, x की यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुट करो, x की एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिसका स्क्वायर हमेशा 4 या 4 से छोटा हो। तो बोलोगे सर एक काम करो, 0 पुट कर दो। 0 जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 4 से छोटा है, फुलफिल है कंडीशन। फिर बोलोगे सर एक काम करो, यहाँ पे -1 पुट कर दो। -1 किया तब 1 आएगा, तब भी काम है। फिर हमने 1 कर दिया, फिर हमने 2 कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया। यहाँ पे एक पूर्णांक ही पुट करना है। 0 पुट किया, 1 पुट किया तो 1 आ गया, -1 पुट किया तो 1 आ गया। जैसे ही हमने 2 पुट किया तो 4 आ गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल बात सही है। -2 रखा तब भी बात बिल्कुल सही है। आगे अपन नहीं बढ़ सकते, आगे अपने आगे क्या है, -3 है और प्लस का 3 है। जैसे ही अपन +3 और -3 रखेंगे तो अपना काम खराब हो जाएगा, अपना काम खराब हो जाएगा। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया भैया। अगले क्वेश्चन का अपन क्या करते हैं, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करते हैं। डी आपका है, इनके नाम भी भैया पहले आपको दे रखे तो वही वाले नाम ले लो। इसको इरेज करके नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम आप क्या किया था, इसका नाम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया, क्या हो जाओगे, इरेज। सेकंड वाले, पहले वाले का नाम ए था, बिल्कुल सही लिया था। सेकंड वाले का नाम आपका क्या था, सेकंड वाले का नाम बी था, और थर्ड वाले का नाम आपका सी था, और फोर्थ वाले का नाम क्या है, डी। फोर्थ वाले का नाम क्या है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, इसको हमें क्या बनाना है, रोस्टर रूप बनाना है। क्या क्या करना है, LO और YA, वापस L आ गया, हमें वापस नहीं रखना क्योंकि इस ब्रैकेट में कोई चीज रिपीट नहीं होती। अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब चाहूं, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला आपका फर्स्ट था, ये वाला आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था, और ये आपका फोर्थ था, और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं, जिसका नाम है ई। वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। नाम बता सकते हो आपके कौन कौन से वर्ष के ऐसे महीने जिसमें क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। बोलोगे सर कि जनवरी, जनवरी आ गई, और क्या आ गया, मार्च आ गई, और क्या आ गया, और क्या आ गया भैया, मार्च के बाद फिर आप कहां पे सीधे कूदोगे, मई में आ जाओगे, मई आ गई, फिर आपकी क्या जुलाई आएगी, जुलाई आएगी, फिर अगस्त आएगा, और अगस्त के बाद फिर आपका क्या आएगा भैया, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, फिर आपका दिसंबर आएगा। तो ये जो लिस्ट बन गई, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर है। क्या है, रोस्टर रूप है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो कि के से पहले है। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 टाइप के क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, 2 टाइप के अक्षर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्वर, और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है, वो कि फिक्स है, A-E-I-O-U। लेकिन इसने क्या बोला, हमें क्या बताना है, हमें व्यंजन बताना है, वो भी कहां तक बताना है, जो कि के से क्या हो रहा हो, आगे आ रहा हो। इसका नाम क्या है, F। देखो एक ए तो वो स्वर में चला गया। अगर बी की बात करें तो आ जाएगा बी। सी भी आपका क्या है, व्यंजन है, बी सी। डी भी क्या है, आपका व्यंजन है। ई आपका क्या आ गया, स्वर आ गया, नहीं करेंगे। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई नहीं लेंगे क्योंकि क्या वो है, स्वर है। आई के बाद क्या आ गया, जे आ गया, और उसने बोला के से जस्ट पहले वाले लेने हैं। तो यहां तक आपकी सेवा समाप्त है। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चन को हमने किसमें कन्वर्ट किया, हमने क्या किया, हमने इनको किया समुच्चय निर्माण रूप से, रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा सारी की सारी एक्सरसाइज ऐसे ही आपको दिखाई देती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नींव बहुत अच्छी बना ली तो भैया बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी होगी। तो ये नींव की सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी सीरीज है, ये नींव है। अगर नींव अच्छी है तो आप उसमें 1 2 3 4 5 10 बिल्डिंग तक खड़ी कर सकते हो। मतलब जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहोगे, सारे के सारे आपके दिमाग में हजम होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, पहले नींव पे काम किया है। क्लियर है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हो, वाई और रोस्टर रूप है। वाई और का मतलब क्या है, ये वाला लेफ्ट, और दाई और क्या है आपका समुच्चय निर्माण रूप है। ये कह रहा मैच कराओ, कौन किसका समुच्चय निर्माण रूप है, कौन किसका रोस्टर रूप है। क्लियर है ना भैया। तो यहाँ पे आ रहा 1 2 3 6। अब इधर आ जाओ भैया,
इनमें से किसका आंसर 1 2 3 6 है? पहला क्वेश्चन क्या है, x एक अभाज्य संख्या जो कि 6 की भाजक है। अगर इसकी बात की जाए 6 की भाजक अभाज्य संख्या 2 और 3 दो ही होती है। इसका आंसर तो हमें ये मिल गया। अगर कन्वर्ट किया जाए x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या 10 से कम क्या क्या होती है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्या मतलब 1 3 5 7 4 9। क्लियर है ना? इसका आंसर हमने चेंज कर दिया, रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसका आंसर भी हम ढूंढ लेते हैं। ये क्या कहता है, x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक। x एक प्राकृत संख्या आपकी बार बोला गया और 6 की भाजक। प्राकृत संख्या 1 भी आती है, प्राकृत संख्या आपकी 2 भी आती है, प्राकृत संख्या आपकी 3 भी आती है। ये भी 6 को भाज्य कर रही है, ये भी 6 को भाज्य कर रही है, ये भी 6 को भाज्य कर रही है। तो भैया क्या क्या आ गया आपके, और 6 अपने आप में क्या कह रहा है, x एक प्राकृत संख्या जो कि 6 की भाजक है, 6 भी एक प्राकृत संख्या जो कि 6 की भाजक है। इसका जो रोस्टर रूप मिला वो ये मिला। इसका रोस्टर रूप और देख लेते हैं, बाकी अपन मैच करा लेंगे। इसका क्या है, मैथमेटिक्स शब्द का भैया ये तो समझ में आ ही जाएगा, MATHEIC और S। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला 1 2 3 6 1 2 3 6, ये आंसर सी का है। इसका मतलब फर्स्ट आपका किससे मैच कर गया, सी से। सेकंड आपका 2 3 देखो किससे आ रहा है, ए से आ रहा है, सेकंड क्या आ गया, ए से मैच कर गया। थर्ड आपका क्या है, साफ साफ दिख रहा है, ये आपका किससे, डी से मैच कर गया। और आपका लास्ट वन जो फोर्थ है वो आपका 1 2 1 3 5 7 ये किससे मैच कर गया, बी से मैच कर गया। तो हमने इनको मैचिंग प्रोवाइड आपको करवा दी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, हो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ अजीब ही है। ये जो क्वेश्चन नहीं है, ये आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। ये हमारे लक्ष्य क्लासेस देवली का 2024 का 2024 का ये 12th क्लास का रिजल्ट है। और ये रिजल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो देवली शहर का और टोंक डिस्ट्रिक्ट का, जो कि देवली शहर जो है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये टोंक डिस्ट्रिक्ट का टॉप रिजल्ट है। जिसका बात अपन करते हैं ये 97, जो 97 है टोंक डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट मेरिट है। ये आपको दिखाना इसलिए हम वाजिब समझते हैं क्योंकि ये चीजें आप तक पहुंचे। क्योंकि जब तक आप ये चीजें देखोगे नहीं कि हाँ इतनी परसेंटेज भी मुमकिन होती है और हमारे देवली शहर में इतनी चीजें क्या मुमकिन है, इसका मतलब एक बार आप भी यहाँ पे आके देखोगे, इन चेहरों से मिलोगे, इन लोगों की चीजों से मिलोगे, तो आप भी किसी ना किसी दिन आगे चल के जब भी आप 12th में आओगे बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। हमारी ये लक्ष्य क्लासेस देवली का 2024 इसी साल का 12th क्लास का रिजल्ट है। यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट है वो क्या है, 97 के साथ देवली और टोंक डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मेरिट हासिल करता है। सेकेंड जो है वो हमारे 96 है और थर्ड आपका 95 है। मतलब 97, 96, 95, 93 और 93 और 91। आप ये सारे के सारे चेहरे देख सकते हो, ये कोई अलग किसी प्लेनेट से नहीं आए हैं, ये इसी प्लेनेट से आए हुए हैं, इसी कोचिंग के ये स्टूडेंट्स हैं, इसी माहौल में रहे हुए हैं, आप लोगों के बीच से उठ के आए हैं और इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। आप भी कर सकते हो। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है इस साल का। आप एक बार यहाँ पे आओ, हमारी डेमो क्लासेस चल रही है, यहाँ पे रेगुलर बैच चल रहे हैं। आप आओ एक बार यहाँ पे देखो आके कि यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ की टीचिंग क्या है, यहाँ के नोट्स क्या है, यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सबसे बड़ी चीज है कि डिजिटल बोर्ड, इसका आपको ऑफलाइन तो है ही है फायदा, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत इसका फायदा है। ऑफलाइन में तो जब आप क्लास में बैठते हो तब भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें पिछली क्लासेस की होती है वो यहाँ पे रिमाइंड करा देते हैं। बाकी ऑनलाइन में जब हमारे पास जब भी टाइम होता है, इवनिंग में या नाइट में जब भी टाइम होता है, आपके लिए चीजें प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं वाया ऐप के माध्यम से। तो एक बार आप आओ, हमसे जुड़ो, यहाँ का सिस्टम देखो, एडमिशन लो और कहीं ना कहीं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर अपने आप की फोटो चिपकाओ। क्लियर है ना? तो अपन लास्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर होता है वो खत्म होता है। और खत्म हम करते हैं थैंक यू से। किससे खत्म करते हैं? थैंक यू।